तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज का टॉपिक होगा चुनाव में वोटिंग पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पेपर में कैसे सेकंडों में सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं जहां पर आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आसान कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और सच कहूं तो अगर आपको लगे कि वीडियो की एडिटिंग में मैंने मेहनत की है, 3 दिन इस वीडियो को बनाने में लगे हैं, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा, जो भी आप करना चाहो। तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है। दो उम्मीदवार चुनाव को लड़ते हैं, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ है और वह 11 मतों से चुनाव जीत गया है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह ध्यान में रखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध है। अब देखो क्वेश्चन की लाइन को पहले तो आपको ध्यान से समझना है वो कह क्या रहा है। मैं मानता हूं कि अगर आप लोग 18 साल से ऊपर के हो गए तो एक ना एक आध बार वोट दे चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि एक वोटिंग लिस्ट होती है। वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स होते हैं कि कितने लोग वोट डालेंगे। अब जो टोटल वोटर होते हैं वो आपको हमेशा 100% मानना है। पहला क्या, आपको टोटल 100% वोट मानना है कि भैया 100 लोगों के वोट हैं। कितने? 100 लोगों के वोट हैं। जो 100 लोग होते हैं लिस्ट में, यही मानना है कि 100 लोग वोट देते हैं। अब उन्होंने बोला कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है, तो पहले 100 का 8% कितना होगा? आप कहेंगे 8, तो उसमें से 8 को हटा दो। हमने कहा 100 का 8%, अगर हमने 8 को हटा दिया तो ये 8 लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि इसका काम खत्म। अब बचे कितने लोग? अगर 100 में 8 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 92 लोगों ने तो वोट डाला होगा ना। तो ये आपको पता चलेगा कि 92 लोगों ने वोट डाला। अब आगे क्या लिखा है? दो उम्मीदवार चुनाव को लड़ते हैं, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। बात हो रही थी कितने की? 100% की। उन्होंने बोला ना कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ ना, तो टोटल वोट कितने थे? 100%। 100 में 8 तो निकल गए, ये किसी काम के नहीं थे। बचे 92। 92 में 48% प्राप्त हुए तो दो लोग हैं, मान लीजिए ए और बी। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। दो लोग हैं, ए और बी। बोला है ना दो उम्मीदवार चुनाव को लड़ते हैं। अब ए है जो, उसको 48% मान लीजिए प्राप्त हुआ। कितना हुआ? तो भाई 100 में 8 तो खत्म हो गए, किसी काम के थे ही नहीं वो, तो मत इन लोगों ने मत डाला ही नहीं, यानी कि वोट डाला नहीं है। 92 लोगों ने वोट डाला। अब 92 में जो 48 है वो ए को मिले। कितने मिले? 48। अब बचे कितने? तो आप कहेंगे 92 में जब 48 को माइनस कर दोगे तो आप कहेंगे 44 बचा। कितना बचा? 44 ना। 8 4 12 और ये कितना हो गया? 4 4 8 1 9। तो अब बचे 44, यानी कि ए को मिले 48, बी को मिले 44। हुआ क्या? और 1100 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखो ए को मिले 48, बी को मिले 44, तो चुनाव कौन जीता? जिसको ज्यादा वोट मिले होंगे वही तो जीता होगा। तो इसको मिले 48, कितने वोटों से जीत गया? आप कहेंगे यहां पर देखोगे तो 4 वोटों से जीता, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि वो 1100 मतों से जीत गया, यानी कि 4 की वैल्यू दी हुई है 1100। अब बोला चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव में मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? आप कहेंगे चुनाव में टोटल मतदाता होते हैं 100%, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। 4 की वैल्यू दी है 100, 100 की वैल्यू बतानी है। तो एक तरीका तो ये होता है कि जिसकी वैल्यू दी होती है आप उसे नीचे ले जाओ, और जिसकी निकालनी होती है उसे मल्टीप्लाई कर दो। जिसकी दी है उसको नीचे ले गए, जिसकी निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 4 की दी हुई है, 4 को नीचे ले गए। 100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लो, कट पिटा कर। तो 4 से कटेंगे, 25 बार कट जाएगा, और 25 गुणा 1100 करोगे तो ये आ जाएगा 27,500। अब एक तरीका ये कि आप 4 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 4 का कितना गुना हो रहा है? 25 गुना हो रहा है। डायरेक्ट देखो तो 1100 का ही 25 गुना कर दो। जब 1100 का 25 गुना करोगे तो 27,500। तो 11 का मल्टीप्लाई सभी लोगों को मैं कहता हूँ आता है, बहुत आसान होता है। देखो क्या करोगे, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो देखो पहला डिजिट लिखो 5, फिर इन दोनों को प्लस करो, 5 और 2 7, फिर आखिरी डिजिट लिखो 2, तो 275 आ गया। 2 जीरो थे तो साथ में 2 जीरो चिपका दिया, यानी कि 27,500 ही आपका आंसर। तो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन के अलग अलग ट्रिक हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोट 4:9 के अनुपात में थे। अब मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं ए और बी। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। भाई दो लोग हैं, अब एक को मिले 4 अनुपात में और दूसरे को मिले 9 अनुपात में, यानी 4:9। तो ये मान लीजिए इसको 4 मिला, इसको 9 मिले। यदि सफल उम्मीदवार को 9,84,321 वोट मिले तो असफल उम्मीदवार को प्राप्त कुल वोट कितने हैं? अब देखो यहां पर क्या बोला? सफल उम्मीदवार को। भाई इसको देखो 4 वोट मिले, इसको 9 वोट मिले, तो यहां पर आप बताओ सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? तो आप कहेंगे बी को वोट मिले, तो यही तो सफल कैंडिडेट है, यानी कि विजेता है, ये जीतने वाला कैंडिडेट है। तो इसको कितने वोट मिले? यानी कि 9 का मान तो आपको पता है कि 9,84,321
321। उन्होंने बोला असफल उम्मीदवार को प्राप्त बताना। असफल कौन है? ए कैंडिडेट है, यानी कि इसको 4 वोट मिले। तो हमें 9 का मान पता है, 4 का मान बताना है। तो सिंपल है, आप 9 से इसको डिवाइड दे दो। तो आप जैसे भी डिवाइड देते हो अपने हिसाब से डिवाइड देना। मैं देखता हूं कि देखो 9 1 9, यहां पर कितना है 8। अब 8 तो 9 के टेबल में आता नहीं, तो हमें साथ में 0 लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 84। अब देखो 9 9 81, 9 9 81 हो गया। तो बचा कितना यहाँ पर 3। तो 9 3 27 और यहाँ बचा 6। तो 9 5 45, 9 6 54 हो गया। तो फिर यहाँ पर बचा कितना 8 और 9 9 81। तो यहाँ पर ये इतने टाइम्स हो रहा है, यानी 9 में जब इतने का गुना करेंगे तभी आएगा। तो मुझे इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा 109369। अब मैं देखूंगा कि यूनिट डिजिट सबसे पहले देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि 4 9 36, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए। अब 6 कहाँ है? तो आप कहेंगे सिर्फ पहले ऑप्शन में, और तो कहीं है नहीं, यानी किसी को टिक कर दो। बाकी पूरा मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4374776 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 16% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अब देखो टोटल वोट कितने होते हैं? 100% होते हैं। मैंने कहा ठीक है 100 हो गया। तो उसमें से 16% लोगों ने नहीं डाला। तो 100 का 16% यानी कि 16, यानी कि 16% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 16 लोगों ने वोट नहीं डाला, बात बराबर। अब हुआ क्या, यहां पर डाले गए मतों में से 10% अवैध पाए गए। तो 16 लोगों ने अगर वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला? तो आप कहेंगे 100 में 16 को माइनस कर दो, यानी कि 84 लोगों ने तो वोट डाला। अब 84 में भी क्या हुआ, डाले गए मतों में से, डाले गए मत कितने? 84 मतों में से भी 10% अवैध पाए गए। तो मैं क्या करूंगा, 84 का 10% निकालूंगा तो कितना जाएगा 8.4। तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी कि नहीं होगी। तो मैं क्या करूं, इसे 1000 मान लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैंने इसे 1000 माना तो यहां भी एक 0 बढ़ा दो और यहां भी एक 0 बढ़ा दो, क्योंकि आप यहां एक 0 बढ़ा रहे हो तो यहां भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहां भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 840 का 10% निकालोगे तो 84 हो जाएगा। और 84 लोगों के जो वोट थे वो अवैध होगा, यानी कि बेकार थे, वो अवैध थे, तो किसी काम के नहीं, उन्हें माइनस करना पड़ेगा। अब ये होगा वैलिड वोट। क्या होगा? वैलिड वोट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, विजेता प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। अब पहले ये बात याद रखना, अगर वो वैध मतों का बोलता है तो वैध मत हमेशा 100% मानना। कितना मानना? वैध मत जो होंगे वो टोटल 100% होंगे। 100% में 60% मत प्राप्त हुआ किसको? विजेता प्रत्याशी को। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? अगर इसको जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को 40 मिले होंगे, क्योंकि टोटल 100 होते। अगर मान लो 2 कैंडिडेट है, ए और बी, अब दो ही लोग तो हैं, एक को 60 मिले तो दूसरे को बचे हुए मिलेंगे, वो कितने मिले? 40, और इसको मिले 60। अब क्वेश्चन में क्या लिखा, और उसने 567 मतों से के अंतर से जीत हासिल की। तो यहां पर जीता कौन है? ए। इसको कितने ज्यादा वोट मिले? तो आप कहेंगे इसको तो देखो सर जी, इसको 40 मिले, इसको 60 मिले, यानी कि इसको 20 ज्यादा वोट मिले। कितने मिले? 20 ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है वो 567 मतों से जीता है। तो 20 का मान कितना दिया है? 567। तो टोटल 100 का मान कितना होगा? आप कहेंगे वैलिड वोट कितने हैं? 100% है ना। तो 20 का मान 567 है, तो 100 का मान निकालना है। तो देखो ये कितना गुना है? आप कहेंगे ये सीधा 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि कोई कठिन सा नंबर होता है, यहाँ पे सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा था कि ये इसका इतना गुना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जिसका मान दिया है उसे नीचे लिखो, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर निकल आएगा। अब देखो ये कितना है? 20 का 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो। तो 5 7 35, 3 कैरी 5 6 30, तो 33, 3 कैरी 5 5 25, 3 कितना हो जाएगा? 36, 25 और 3 28। तो ये आ गया 2835, यानी कितना आ गया? वैलिड वोट जो है वो 2835 आ गए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो वैलिड वोट कितने? 840 में 84 को माइनस करो तो ये आपके वैलिड वोट हो जाएंगे। 840 में 84 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 756। अब 756 का मान कितना दिया है? देखो ये वैलिड वोट है और यहां पर वैलिड वोट कितने हैं? 2835। तो 756 का मान दिया है 2835। अब निकालना क्या है? मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है। हमने यहाँ पर टोटल वोट कितने माने थे? 1000, तो आपको 1000 का मान निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 100 मान के करते तो 100 का मान निकालना पड़ता। तो हमसे यही तो पूछा है, मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या। तो जितने आपने माने हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपने 100 माने होते तो 100, 1000 माने हैं तो 1000, तो आप इसका मान निकाल लीजिए। अब आप काटा पीटी मचा दो, जैसे भी काट सकते हो। देखो तो 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4, बचा कितना? 3, तो 4 8 जा 32, बचा फिर 3, तो 4 9 जा 36, तो ये 189 होगा। अब जब 4 से आप इसे काटो तो इसे भी 4 से काटना पड़ेगा, तो 4 से काटोगे ये 250 बार कट जाएगा। अब देखो 189 का ये क्या मल्टीपल है? तो आप कहेंगे शायद देखना तो पड़ेगा। 9 के टेबल में लास्ट में 5, 9 5 जा 45 आता है, और अगर मैं 189 का मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो 1890 होगा, और 189 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 15 गुना हो रहा है।
तो बाकी आप काटापीटी मचाकर कर सकते हो। ये इसका 15 गुना है, तो 250 का भी आपको 15 गुना करना पड़ेगा, और 250 का 15 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 3750। ये आपका आंसर। देखो भैया 250 का 10 में गुना करोगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 2500 होगा, और 250 का 5 में गुना करोगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 1250 होगा। तो 2500 और 1250 कितना हो जाएगा, 3750। तो ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 82% मतदाता अपना मत डालते हैं। अब टोटल वोट होते कितने हैं, हमने कहा 100 होते हैं। 100 में कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोला 82% मतदाता अपना मत डालते हैं, तो 82 लोगों ने तो वोट डाला ना भाई। 100 का अगर मैं 82% करूंगा तो 82 ही आएगा। तो 82 लोगों ने वोट डाला। अब बोला जिसमें से 4% अवैध पाए गए, कितने, 4% अवैध हो गए। तो टोटल वोट जो डले थे 100 में से कितने डले, 82। अब 82 में भी 4% अवैध पाए गए, तो 82 का अगर मैं 4% निकालूंगा, आप चाहे तो इसमें जीरो बढ़ा दो, फिर यहां भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और फिर भी 4% पॉइंट में आएगा। तो एक काम करो कि 82 का 4% सीधा सीधा निकाल लो, कि 82 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो 4% हटाया नीचे कितना जाएगा, 2 जीरो, 100 यानी कि। तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 8 32, तो यानी कि ये हो जाएगा। अब जब यहाँ 2 जीरो हैं तो इसे हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.28। तो 82 का 4% होता है 3.28, यानी कि इसको माइनस कर दो 3.28 को। तो जब माइनस करोगे, देखो यहाँ पर अब ये क्या है, माइनस करना है, तो इधर 2 जीरो बढ़ा के माइनस कर दो। 10 में से हट गया 2, 9 में से 2 गया 7। देखो माइनस करना सभी को आता ही होगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1, 11 में से 3 गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, तो 78.72। अब ये आ गए आपके वैलिड वोट। क्या आ गए, वैलिड वोट आ गए ना, क्योंकि भाई ये अवैध थे और ये वोट डाले गए थे। तो जितने वोट डाले गए उसमें से अगर अवैध वोटों को हटा दूंगा तो आ जाएंगे वैलिड वोट। तो ये आ गए वैलिड वोट। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जीतने वाले उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले जो वैध मतों के 55% है। तो मैंने आपको बोला कि वैलिड वोट पहले आपको मानना कितना है, 100% मानना है। तो 100% में जीतने वाले को कितने मिले, 55% मिले। कितने मिले, 55%। अब दूसरे को कितने मिले ये आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बता रखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले। तो अब देखो ये अगर 55 है, और यहां पर जो दूसरा कैंडिडेट है उसको भाई 45 ही मिले होंगे, क्योंकि 100 में अगर 55 को माइनस करो तो 45 दूसरे को मिले। तो जो जीता है उसको कितने मिले, 1,08,240, यानी 55 की वैल्यू आपको पहले ही दे रखी है कि जो जीता है, यानी कि जीता कौन है, 55 वाला, तो इसको मिले 1,08,240 वोट। हमें 100 का मान बताना है कि 100 में कितने मिलेंगे, यानी टोटल वोट जो वैलिड वोट है वो कितने हैं। तो 100 का मान बता दो। तो पहले आप सॉल्व करो, यहां पर काटापीटी मचा दो। तो देखो 5 से कटेगा, ये 11 बार कटेगा, और सॉरी 11 से काटो इसको। देखो यहां पर 11 से कट रहा है कि नहीं, पहले मैं चेक कर लूं। 8 4 12, 12 1 13, 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 11, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा। तो 11 से काटो, 5 बार कट गया। अब इसे 11 से काटो, देखो तो 11 से 9 बार कटेगा, 99, तो बचा कितना, 9। तो यहां पर ये हो जाएगा 92, तो 11 8 88, यानी कि फिर बचा 4, तो ये हो जाएगा 44। 11 4 जा 44, जीरो का जीरो। तो यहां से 11 से ये 5 बार कटा, और 11 से 9,840 टाइम्स कटा। 5 का अब ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये तो 20 गुना है 100। 5 में अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा, तो इसमें भी मुझे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो मल्टीप्लाई, 2 का 4 में करो, 2 4 जा 8, 2 का 8 में करो, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19। तो 1968 आ गया, कितने जीरो, 1 और 2, तो 2 जीरो चिपका दो। तो ये आ गया 100 का मान, यानी कि वैलिड वोट कितने हो गए, 1,96,800। अब यहां पर वैलिड वोट कितने, तो 78.72। तो हमें 78.72 का मान दिया है, कितना, 1,96,800 ये दिया हुआ है। हमें बोला है इस चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी। चुनाव में मत डालने वाले ना, तो मत डाला कितने लोगों ने, 82 लोगों ने तो डाला भाई। वोट कितने लोगों ने डाला था, 82 लोगों ने। 100 की बात नहीं पूछी कि टोटल वोटर कितने, आपसे बोला है कि 82 का मान बताओ। तो काटापीटी मचाकर सॉल्व करो। तो भैया हमने कहा यहां से देखो डेसिमल हटाया, तो ये क्या कितना आ जाएगा, आप यहां कहेंगे 2 जीरो और बढ़ा दोगे। भाई अगर आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100, और 100 को यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 2 जीरो यहां बढ़ा दो, डायरेक्ट ही करो। अब काटापीटी मचा के इसे सॉल्व करो, तो आप देखोगे ये 1968 से 4 बार कट रहा है। कितनी बार, 4 बार, क्योंकि 8 4 जा 32 होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 1968 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार ये जाएगा, आप चाहे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 का मान हो जाएगा 10,000, क्योंकि ये 1968 से 1 बार कटा, ये 1968 से 4 बार कटा, तो बचे कितने, 4 जीरो तो बचे ही हैं। तो अब ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे देखो ये डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा 2500 गुना। कितना हो जाएगा, 2500 गुना हो जाएगा।
अब इसको भी 2500 गुना मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हमने कहा ठीक है, 5 कैरी चली गई, 25 अट्ठे 200, 200 में 5 कैरी करोगे तो 205, तो 205 आ गया। कितने जीरो, एक और दो, दो जीरो चिपका दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 205 कहां पर दिख रहा है, यही है और कोई तो है नहीं। कितने जीरो, 3 जीरो, देखो बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 के प्रीलिम्स के एग्जाम से उठाया। ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी में ही पूछे जाते, आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, अगर परसेंटेज आता है तो वोटिंग के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। यहां तो सिर्फ मैंने कुछ क्वेश्चन ही लिए। अभी आप देखना, जब मैं आपको एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस कराऊंगा परसेंटेज की एक अलग से वीडियो बनाकर, तो वहां मैंने वोटिंग के पूरे क्वेश्चन लिए जो इस बार पूछे गए, और मैं कोशिश करूंगा कि 2022 के भी क्वेश्चंस ले लूं सीजीएल में, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो आप ये देखो वोटिंग के क्वेश्चंस का लेवल कितना बड़ा। देखो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वही क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे, इसलिए मैं पहले छोटी छोटी परसेंटेज की वीडियो बनाकर पढ़ा रहा हूं कि पहले आप टॉपिक कवर कर लो, फिर जो सीजीएल के क्वेश्चंस आए हैं ना वो मैं उनकी अलग से वीडियो बनाकर आपको उसमें पढ़ा दूंगा, तो वो आपके लिए आसान लगने लगेंगे। पहले बस टॉपिक कवर करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो टोटल वोट कितने होते हैं, आप कहेंगे 100। 100 में 15 लोगों ने अगर वोट नहीं किया, 15% ने वोट नहीं किया, तो 15 हटा दो भाई, इनका तो कोई काम नहीं है। लेकिन जब 15 ने वोट नहीं किया तो 85 लोगों ने तो वोट किया होगा। अब हुआ क्या, और 80 मतदाताओं ने मत पत्र पर खाली मत डाला। तो ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। जब ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो मैं इन्हें एक्स मानकर करूंगा। भाई अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना देके बोल देते कि 10% लोगों ने मत नहीं डाला या अवैध हो गए, तो मैं 85 का 10% कम कर देता, यानी कि 8.5 माइनस कर देता। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि 80 लोगों ने ही मत पत्र पर खाली मत डाला। अब देखो खाली मत डाले का मतलब है कि अवैध मान लो ये जो वोट है अवैध है भाई, तो हमने कहा 80 को माइनस कर देंगे। भाई ये वैलिड वोट है ना, और वैलिड वोट कब होते हैं, जितने वोट चुनाव में पड़े होंगे वो सब रियल होने चाहिए, उनकी काउंटिंग सही होनी चाहिए, उनका नाम सही होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, तो वो क्या है, वैलिड वोट होते हैं। अब ये क्या है, वैलिड वोट। 80 लोगों ने तो मत पत्र खाली मत डाला, यानी कि इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है भाई, ये तो अनवैलिड हो जाएंगे, तो अवैध हो गए। अब हुआ क्या, केवल 2 उम्मीदवार थे, हमने कहा 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में अंकित कुल मतदाताओं का, सूची में अंकित, सूची कितनी थी भाई 100 थी। वैध मत नहीं बोल रहा है आपसे, जब वैध मत का बोलता तब 100 मानकर करते, लेकिन अभी वैध मत का नहीं बोल रहा है, तो आपको कितना, कुल मतदाताओं का, तो कुल मतदाता तो 100 थे, 100 में 15 लोगों ने वोट डाला ही नहीं, हमने कहा ठीक है, लेकिन इतने लोगों ने वोट डाला है, ये वैलिड वोट है। अब इनमें से 46% का समर्थन प्राप्त हुआ था जीतने वाले को, क्या लिखा ना, विजेता को। तो जो जीता है उसको कितने मिले, 46 मिले। तो भैया 85 में अगर 46 जीतने वाला है तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो आप कहेंगे 39। भाई 9 6 15, हाँ ठीक है 39 मिले होंगे, तो ये 40x हो जाएगा, 46x, और ये हो जाएगा 39x। अब हुआ क्या, और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 591 मत अधिक प्राप्त हुआ। अब देखो यहां पर जो जीता है उसको कितने अधिक हुए, 591 मत अधिक प्राप्त हुए। तो हमने कहा 2 कैंडिडेट ए और बी, यही 2 लोग हैं, तो ये जीत गए, इसको ज्यादा वोट मिले तो ये जीता है। कितने ज्यादा मिले, आप कहेंगे 7x ज्यादा मिले। भाई कितने, 46 में 39 को माइनस करो तो आ जाएगा 7x। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 591 मत मिले, हमारे हिसाब से 7x, क्वेश्चन के हिसाब से 591, कितने 591। लेकिन जो 80 वोट अनवैलिड हुए तो उसे भी माइनस कर दो, क्योंकि ये तो आपके किसी काम के नहीं, ये गलत थे ना, तो इनको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 591 में जब 80 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 7x बराबर 511, 511 भाई माइनस किया तो 511। अब हमें बताना क्या है, विजेता को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। विजेता को तो मिले 46, तो भाई 46 का मान बताना है, यानी 46x का। तो देखो x से x कट गया, 7 से काटोगे तो 7 7 जा 49, बचा 2, 7 3 जा 29, 21, तो ये हो जाएगा इंटू 73, तो इसमें भी इंटू 73 कर दो। अब देखो 46 का इंटू 73 में करोगे तो आंसर तो आ जाएगा। तो पहले कोशिश करो कि यूनिट डिजिट से आंसर निकल जाए। तो यहां पर है 6, यहां पर है 3, तो 6 3 जा 18, यानी कि लास्ट में 8 आना चाहिए। 8 कहां पर है, 8 सिर्फ ए ऑप्शन में टिक कर दो, बाकी पूरा मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3358। यही आपका आंसर, पूरा मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, 46 का इंटू 73 में करो 3358 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 मतदाता ए को मत देने का वादा करते हैं और बाकी ने बी को मत देने का वादा किया। अब देखो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी स्टेट सर्विस के एग्जाम का है, कब पूछा गया था, 2019 में। ऐसा ही क्वेश्चन आईसीआर 2023 में भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो ध्यान रखना कि 2/5 मतदाता ए को मत देने का वादा करते हैं। देखो 2 लोग हैं ए और बी, हमने कहा 2 लोग हैं ए और बी।
अब हुआ क्या कि टोटल वोटर जो थे उसमें से 2/5 लोग, भाई 2/5 लोगों ने मतदाता ए को कहा कि मैं आपको वोट दूंगा। देखो मान लीजिए जब चुनाव का समय आता है तो आपके घर पे नेता लोग आते हैं, वो वोट मांगते हैं, तो आप क्या कहते हो? आप सबको ऐसा तो कहोगे नहीं कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ यहां से, मैं कोई काम की नहीं हो तुम लोग। तो झूठे मुंह ही सही लेकिन कह देते हो कि भैया मैं आपको ही वोट दूंगा, आप ही जीतोगे, ऐसे ही कहते हो ना। तो वही कंडीशन यहां पर है। अब ऐसी 2/5 लोगों ने कह दिया कि मैं आपको वोट दूंगा, और जब 2/5 लोगों ने ए को कहा तो 3/5 लोगों ने बी को कहा होगा कि नहीं? भाई 5 में से 2 को माइनस कर दो, यानी कि 3 आ गया, तो 3/5 लोगों ने बी को कहा कि मैं आपको वोट दूंगा। हुआ क्या, जब वोटिंग का टाइम आया तो आखिरी दिन 15% मतदाताओं ने ए को मत देने का अपना वादा वापस ले लिया। अब देखो पहले तो ये टोटल वोट कितने हैं? 5। 5 में 2 लोग ए को वोट दे रहे हैं, 5 में 3 लोग बी को वोट दे रहे हैं। तो अगर मैं 5 का 15% निकालूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं क्या करता हूं कि 500 मान लेता हूं कि 500 में 200 लोगों ने कहा कि मैं भैया ए को वोट दूंगा, और 300 लोगों ने कहा कि मैं बी को वोट दूंगा। तो ए को कितने लोग वोट दे रहे हैं? आप कहेंगे ए को 200 लोग वोट दे रहे हैं, बी को कितने लोग वोट दे रहे हैं? 300। लेकिन उसमें से भी 15% लोगों ने अपना मत का फैसला चेंज किया। कितने दिन? आखिरी दिन 15% मतदाताओं ने ए को मत देने का अपना वादा वापस ले लिया। तो 200 का 15% निकालो तो कितना होगा? 30। आप कहेंगे 30 लोगों ने वादा कैंसिल कर दिया, बोले कि अब हम ए को वोट नहीं देंगे। जब ए को नहीं देंगे तो बी को देंगे। भाई यहां का अगर आप 30 निकाल रहे हो तो यहां 30 प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले तो, कि अगर आप यहां से 30 को माइनस करो तो यहां 30 को प्लस करो। अगर यहां से वोटर हटेंगे तो यहां वोट देंगे। भाई जाएंगे कहां? 2 लोगों को वोट देना है, अगर यहां नहीं दोगे तो यहां देना पड़ेगा, अगर यहां नहीं दोगे तो यहां देना पड़ेगा। अब हुआ क्या, 25% मतदाताओं ने बी को मत देने का अपना वादा वापस ले लिया। तो कितने? 25% मतदाताओं ने। तो 300 का 25% करो तो 25 दिया 75, यानी कि 75 लोगों ने बी को वोट नहीं दिया। अब इसको वोट नहीं दिया तो फिर इसको दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो आप फिर प्लस माइनस करो, सॉल्व करो, देखो तो यहां पर ये टोटल कितना आएगा? आप कहेंगे 75 में 30 गया तो 45, यानी कि 200 प्लस 45 कर दो तो हो जाएगा 245। इसको वोट मिले 245, और ये कितना हो जाएगा? -75 और +30, तो ये हो जाएगा -45। तो -45 अभी माइनस करना है, यानी कि 300 में -45 करोगे तो 255। तो देखो बी को वोट कितने मिले? 255। ए को वोट कितने मिले? 245। अब हुआ क्या, ए 200 मतों से हार गया। यहां पर देखो 245 मिले, यहां 255 मिले बी को। ए को कितने मिले? 245। बी को कितने मिले? 255। कितने वोटों से हारा? आप कहेंगे यहां पर तो सर जी 10 वोटों से हार रहा है। कितने वोटों से? 10 वोटों से हार रहा है ना ये। भाई बी को कितने मिले? 255, ए को मिले 245, यानी कि 10 वोट ही तो कम है। तो हमारे हिसाब से तो 10 वोटों से हार है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये कितने से हार गया? 200 मतों से हार गया। अब बोला क्या, फिर मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदाता कितने लिए थे हमने? 500, टोटल 500 लिए थे। 500 का मान बता दो। तो आप ये देखो, ये 0 से 0 कट गया। कितने गुना है? आप कहेंगे 50 गुना है। 50 गुना है तो यहां भी 50 गुना कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहो। अगर आप यहां से देखो 0 से 0 कट जाएगा तो ये 20 गुना होगा, तो इसका भी 20 गुना कर दो। तो जैसे आप करना चाहो। तो हमने कहा 5 2 10, 10 आ गया। कितने जीरो? 3 0 1 0 3 आ गए, तो ये आ गया इसका मान। तो 10,000 ये आपका आंसर। मतदाताओं की कुल संख्या निकल आएगी, आंसर टिक कर दो। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। देखना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोशिश करना कि ये हो जाए। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों में चाहो तो शेयर कर दो चैनल को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच।